ओके नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। हमारे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं उनके बारे में बहुत सारे जानकार कहते हैं कि उनकी शक्ल कमल हसन से मिलती है। कमल हसन जैसे टैलेंटेड हैं वो, और वो 18 अगस्त को ला रहे हैं गन्स एंड गुलाब्स। आपका बहुत शुक्रिया दैनिक भास्कर में। थैंक यू, बहुत बहुत और धन्यवाद। स्वागत भी। कैसे मतलब कोई इंटरेस्टिंग तरीका रहा कास्टिंग का इसमें? मुझे तो डायरेक्टली राज सर का फ़ोन आया था और पहली बार उनका जब फ़ोन आया था तो मैंने उनके साथ एक शॉर्ट किया था। ग्लिच एक कहानी थी, अनपॉज्ड के साथ में थी। उसके बाद हमने एक सीरीज़ पे मतलब बातचीत हुई थी लेकिन हो नहीं पाई थी वो। फिर अब ये तो हमेशा मतलब उनका तो काफ़ी यूनिक काम रहता है, उनकी सेंसिबिलिटी। मतलब अभी आगे जाके देखना पड़ेगा कि इनको देख के कितने लोग प्रेरणा लेके फिर इस सेंसिबिलिटी को कहाँ तक ले जाएंगे। बट एक यूनिकनेस है इनकी सेंसिबिलिटी में, जिस तरह की कहानियाँ ये लोग कहते हैं, जिस तरह के किरदार लिखते हैं, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, ऐसे ही नहीं होगा। सही में ये बात ऐसे ही नहीं होगा। और हर एक एक्टर को अलग नज़र से देखते हैं। राइट। चाहे सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे भी एक्टर हैं ना, उनको एक अलग नज़र से देखते हैं। तो वो ये एक और मौका मिल जाता है आपको कि अगर आप कि वही चीज़ नहीं करना पड़ रहा है आपको, कुछ नया और कुछ अलग किस्म का आपको करने मिलेगा। तो एक एक्साइट। हाँ, तो वो लुक तो है संजू बाबा का है। मतलब लुक मतलब सिर्फ बाल, बालों का। हाँ, वो तो 100%, क्योंकि वो रेफरेंस पिक्चर भी उन्हीं का था, संजय दत्त साहब का था। साजन ऑब्वियसली या आई थिंक वो दौर में एक ही हेयर स्टाइल था उनका। वो दौर में वो मलेट रखते थे, खलनायक तक तो वो वही था। उसके बाद आई थिंक थोड़े छोटे हो गए थे और फिर थोड़े और छोटे छोटे छोटे। अब तो रखते नहीं है पूरा ये भी कर देते हैं। तो वो रेफरेंस तो वो उनका ही था। बिग मेकर को भी वही दिया था। सामने के बाल मेरे हैं और यहाँ से जाके पीछे वो सब फेक बाल है। कितना मतलब जैसे जो इसमें क्वर्क है वो एक हद तक, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के थोड़े क्वर्क्स हैं कि मतलब उधर जिस तरह के होते हैं छोटे शहरों में जो मतलब गैंगस्टर्स, हाँ उसी तरह के होते हैं जो आप मतलब वो बाइक पे जो भाग रहे हैं राजकुमार और पीछे से धक्का मार भाई, उस तरह का, या फिर आपका है ना, या थोड़ी सी झलक वासन वाला जिस तरह की बनाते हैं है। कितना एग्री आप करते हैं? पता नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा है, लेकिन वो कई सारे जो फिल्म मेकरों का नाम ले रहे हैं ना, इनके इन्फ्लुएंसेस, इनको प्रेरणा किन फिल्मों को या किन फिल्म मेकर्स को देख के इनको प्रेरणा मिली है, वो शायद कुछ सिमिलरिटी है उसमें। और ऐसा है कि कई सारे एक्टर्स भी अपनी अपनी एक स्टाइल लेके आते हैं। अब आपको एक सीन दिया गया है, उस सीन को आप इंटरप्रेट करते हैं, फिर अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं। उसमें भी उन लोगों की भी एक है कि हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें मतलब डायरेक्ट इंस्पिरेशन तो नहीं हो सकता है। आई थिंक वो इनडायरेक्टली इन सब, क्योंकि आप कोई चीज़ देख लेते हैं, आपको बहुत पसंद है, फिर आपके जहन में रह जाता है। और समटाइम्स सबकॉन्शियसली जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वो आता है। और मैंने अपने आप एक मैंने शो किया था जिसमें मैंने एक कुछ, जब मैं डायलॉग बोला तो मैंने कुछ ऐसे हाथ किया, मुझे लगा इरफान। हाँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, लेकिन मैं उनके मतलब बहुत, मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बतौर एक्टर बहुत प्रेरणा रह चुके हैं। और सबकॉन्शियसली आई थिंक वो हो जाता है। सही, डेफिनेटली। और 4 सुपर पावर हाउस थे इसमें, आदर्श, आप, राजकुमार सर, ठीक है, दुलकर है, और टीजे, वो भी बहुत कमाल के एक्टर है। तो चारों शूट ब्रेक में क्या बातें करते थे? राजकुमार तो मिलता ही नहीं था गुरु तो गायब था, तो वो तो बधाई दो पे भी नहीं मिलता था। यहाँ पे न्यूज है ना, वो अपना सीन करता है फिर गायब हो जाता है। दुलकर से पहली बार मैं मिल रहा था। बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही प्यारे किस्म के इंसान है तो वो बहुत बड़े स्टार, लेकिन आपको मिल के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बहुत ही स्वीट कहते हैं ना, स्वीट पर्सन। सही। हाँ, तो वो मीठे इंसान है वो। और फिर टीजे से भी मेरी पहली बार मैं मिला था, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। आई थिंक जब आदर्श की शूटिंग ख़त्म हो गई थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि बीच में मुझे कोविड हो गया था तो मेरा पूरा शेड्यूल शिफ्ट हो गया था। तो जब तक मैंने रिजॉइन किया तब तक आई थिंक आदर्श की हो गई थी। लेकिन हम लोग आई थिंक 2 दिन पहले हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे। कमाल के एक्टर हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्टर। तो ऐसे अब नए लोगों के साथ भी जुड़ने का, उनको समझने का, उनके तौर तरीक़ों को समझने का, ऑब्ज़र्व करने का एक मौका भी मिलता है कि वो एक सीन को कैसे अप्रोच करते हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, उनका काम करने का स्टाइल क्या। टेक्निकल कोई चीज़, टेक्निकल चीज़ ही वही चीज़ की कैसे करते हैं। तो आदर्श को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। जैसे बच्चन साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब सेट पर कोने में रहते हैं, सबसे अलग थलग, और वो अपने सीन्स याद कर रहे होते हैं।
हाँ वैसा तो कोई क्योंकि राज के साथ ही ज़्यादातर मैंने काम किया हुआ है कि तीसरा प्रोजेक्ट है मेरा राज के साथ में। तो उसका एक स्टाइल एक तो बहुत ही तैयार टैलेंट तो है ही उसमें, उसके ऊपर बहुत तैयार एक्टर है। आई डोंट थिंक वो ज़्यादा बात करता है सीन के बारे में, अपनी तैयारी करके आता है और जहाँ जहाँ वो अपने एक छाप अपनी क्रिएटिविटी डाल सकता है वो डाल देता है। इम्प्रोवाइज भी करता है और कई बार नहीं भी करता है। बट आई थिंक एक कोई लूज टेक्स नहीं होते उसके। सो आई थिंक वो भी है, मेरे कई बार हो जाता है क्योंकि मैं कई बार कुछ ट्राई कर रहा होता हूँ तो कई बार काफ़ी लूज टेक्स होते हैं मुझे, और फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, तीसरी बार कर रहा हूँ, चौथी बार, फिर वो हो जाता है, पक जाता है थोड़ा। बट आई थिंक ही इज़ वेरी, मतलब वो पहली टेक से ही तो वो मतलब पका हुआ टेक्स है, तो फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ना आपको वो मिलता है। हाँ इम्प्रूवमेंट्स वो उसमें दिख जाते हैं। सो आई थिंक वो एक चीज़ है, और मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी कि ये चीज़ रखूँ कि वो तैयारी रहे। और नॉट कंपेयरिंग एंड देन ही डजंट रियली, और कुछ लोग बहुत बात करते हैं सीन के बारे में बट ही डजंट, तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये शायद सही चीज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। एक इम्पल्स सबका लेके तरीका आता है। अपना। हाँ सब एक इम्पल्स लेके आता है, ऐसा नहीं कि बुरा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कर तो सही चीज़ रहा है। आपके सामने जो आपको रिएक्शन देना होता है या जो सीन में जो उसको करना होता है वो तो एकदम तैयारी से बराबरी कर रहा है। राजन डीके को हम कहें कि वो ओटीटी के भंसाली हैं, रियली जिस तरह के वो ला रहे हैं, फैमिली मैन हो, फर्जी हो, ओटीटी के बंसाली, या मतलब क्या डिफरेंट आपको लगा? उनका काम दोनों करने के का साथ एक तो चुकी। दो लोग हैं तो दोनों का अलग अलग स्टाइल है। बिल्कुल। फिर राज सर का एक और स्टाइल है, थोड़े से शांत है, सॉफ्ट स्पोकन है। डीके सर बहुत एनर्जेटिक हैं, तो वो है आपस में बांट लेते हैं आई थिंक कि भाई आज तू कर ले, आज ये कर ले, मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन दोनों आपको अपने अपने आइडियाज़ शेयर करने का, अपनी क्रिएटिविटी डालने की मतलब ये फ्रीडम देते हैं। ओके। और कहीं भी मतलब ये था बैक ऑफ द माइंड पूरी टीम में, जैसे राजन डीके सर को या फिर राजकुमार आपको, दुलकर को, कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन शायद होगा किस चीज़ को लेकर? इसका और जो राजन डीके की उनकी पिछली हैं चीज़, हाँ। वो चाहे फैमिली मैन हो या फिर फर्जी हो, और ये है स्केल वाइज या फिर स्टोरी टेलिंग वाइज, या नहीं वो सब दिमाग में तो ऑब्वियसली नहीं था। मैंने तो नहीं सोचा आप हाँ, लेकिन अगर लोग कंपेयर करना चाहेंगे तो करें, सारे हिट शो है, कर लो भाई कंपेयर। राइट, डेफिनेटली। इसमें नए क्या तरीके से मतलब शूट हो रहा था, कैमरा वाइज या फिर मतलब शॉर्ट आई टेक? थिंक टेक्निक वाइज तो ऐसा कुछ तो नहीं था। आई थिंक लिखने की शैली और जो किरदारें हैं और काल्पनिक जगह में, गुलाबगंज के नाम से कोई जगह है नहीं, काल्पनिक है, सारे किरदार भी काल्पनिक है। सो लेकिन टेक्निक में ऐसा कुछ मैंने नोटिस नहीं किया कि मैंने नहीं नोटिस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया नहीं है। बट मैंने तो नहीं नोटिस किया था कि पंकज कुमार है, बहुत ही ज़बरदस्त डीओपी हैं। हाँ डीओपी हैं, रंगून उनकी थी। हाँ मेरी दूसरी बार तो आई डिडंट नोटिस कि पंकज कुछ ऐसा कुछ नया कर रहा था, मैंने तो नहीं नोटिस किया था। कुछ जगह पे स्पेशल इफेक्ट्स हैं जो मैंने नहीं किए थे, तो मेरे लिए शायद नया था वो वैसे शॉट्स देना। बट आई एम नॉट रियली श्योर हाउ टू आंसर योर क्वेश्चन। नो इशू। मतलब कितना ऑडियंस मतलब शायद मिस कर रही है कि जिस तरह के मतलब मोगैम्बो या शाकाल जैसे विलेन होते थे, आज का विलेन है जो कि बहुत ह्यूमरस है, हाजिर जवाब है, वो मस्ती भी कर रहा है, पता नहीं लग पा रहा है वो। तो आई थिंक वो ज़माना अलग था, उस कहानियाँ अलग होती थी वो टाइम पे। क्योंकि ये 90s को नहीं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ नॉस्टैल्जिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो वो टाइम पे कर रहे थे वही चीज़ करें ना। राइट, तो आप उससे प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन कहानी तो आज के लिए कह रहे हैं ना, आज के ऑडियंस के लिए और आज की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप कह रहे हैं। तो कहीं कहीं पे शायद सेंस बनता है कि किसी चीज़ को आप लेके वैसे ही पेश करें, जैसे अगर वो कोई बायोग्राफिकल है, बट ऐसा तो कुछ नहीं है, तो पूरे काल्पनिक है। और आई थिंक ऑडियंस एंजॉय भी नहीं करेगी, और हम खुद एंजॉय नहीं करते हैं वैसी चीज़ें, क्योंकि वो जब हमने देखा था, हम 10 साल के, 9 साल के, 8 साल के, 5 साल के थे शायद जब हम ये मोगैम्बो वगैरह सब ये देखा था। लेकिन तब से लेके यहाँ तक जिस तरह से कहानियाँ कह रहे हैं कहानीकार, डायरेक्टर्स, फिल्मों की सेंसिबिलिटीज़, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, तो उसको रिपीट करने की कोई मतलब तो कोई सेंस भी नहीं बनता है। आत्माराम कितना हार्डकोर मतलब है विलन वो, या परिस्थितियों ने उसको बना दिया है? वो तो देखना ही पड़ेगा, आपकी हार्डकोर है, बट किस तरह का हार्डकोर है वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप महसूस कर लीजिए खुद ही। झलक थोड़ी बता सके?
उससे तो कुछ नहीं समझ में आता, वो तो झलक ही है, झलक झलक ही होता है। उलझ क्या है? उलझ क्या है, बाकी है उलझ। अभी शूटिंग दिल्ली में बारिश हो गई गुरु, तो इस बार तो बारिश हर हाँ जगह तो हो वहाँ की शूट तो वॉश आउट हो गई हमारी, तो अब डेटों का चल रहा है। क्योंकि आप थिएटर एक्टर भी रहे हैं, ठीक है, और फिल्में भी किए हैं, ओटीटी भी कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मतलब जज करें, मतलब जानवी की शिद्दत आपको कैसी नज़र आई? बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है, हर वक्त वो बिजी रहती है। हमसे नहीं होता ऐसे काम, मुझसे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि आप तो लोग जब मैं already- देखता हूँ ना हाँ, कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, मतलब उस आज ये कर रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं, फिर शाम को एक इवेंट कर रहे हैं, फिर 2 दिन बाद आप कहीं पे डांस कर रहे हैं, उसके लिए रिहर्सल कर रहे हैं, ये सब मेहनत ही है। फिजिकली मेंटली आपको तैयार रहना पड़ता है इसके लिए। मुझसे नहीं हो पाएगा। और जब मैं देखता हूँ जब कुछ लोग हैं जो वो करने के लिए रेडी हैं और वो कर सकते हैं ना, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे कभी नहीं होगा ये, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि ऐसे लोग हैं। जब जैसे रामलीला कर रहा था, दीपिका ऐसी थी, बहुत मेहनत थी, तो मुश्किल मुश्किल स्टेप्स आप प्रोग्राम कर रहे हो। अब दुबई में एक दिन प्रोग्राम, फिर अगला दिन फिर शूट, 3-4 दिन लगातार 12 दिन हम लोग गाना कर रहे हैं। उसके बाद बहुत मेहनत लगता है उसमें, पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते हैं। एक तो इतना भारी भारी मेकअप है, वो तो वैसे भी हीरोइंस का रहता है, पता नहीं सोते कब है। लेकिन अगले दिन आए फुल फ्रेश तैयार, चेहरे पे मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सोए हैं कि नहीं सोए हैं, क्या है। एंड मतलब पोस्ट पैंडेमिक है ना, एक कद तो बढ़ा ही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, है ना, और उनका मतलब बाजार भी बढ़ा है इंडिया में। मतलब प्री कोविड जो है वो 4,000 करोड़ का था इंडिया में, अब ये 22,000-23,000 करोड़ को छू रहा है इंडिया में, नेटफ्लिक्स से मिला के सारे जो मतलब हैं प्लेटफॉर्म्स। ज़्यादा अभी क्या बन रहा है या क्या आ रहा है गुलशन के पास, फिल्मों के ऑफर्स, दोनों है, ओटीटी ऑफर्स? थिएट्रिकल भी है, ओटीटी भी है, दोनों। जैसे उलझ है, थिएट्रिकल है। बिल्कुल। हाँ, वो फीचर फिल्म है। अभी मैं गंजन गुलाब जा रही है, अभी दुरंगा की सीज़न 2 आएगी आगे। और फिर एक फिल्म भी कर रहा हूँ मैं, और ओटीटी के लिए भी फिल्म कर रहा हूँ मैं, फिर थिएटर के लिए भी फिल्म कर रहा हूँ मैं, और सीरीज़ भी कर रहा हूँ मैं। ये सब तो मैं अभी सिर्फ सीरीज़ और फीचर, ये सिर्फ इतना ही काम ले रहा हूँ। डेफिनेटली। लॉन्ग फॉर्मेट ही है, फीचर फॉर्मेट में या लॉन्ग फॉर्मेट। डेफिनेटली। और मतलब आपके चाहने वाले भी जो फैंस हैं सोशल मीडिया के, वो भी जानना चाहेंगे कि पैचअप नहीं, मतलब विवेक जी के साथ फिर से रिश्ते सामान्य होंगे? पता नहीं, जब सामान्य तो है ही, ऐसा कोई असामान्य हाँ। रिश्ता तो नहीं है हम दोनों के बीच में। मैं बिल्कुल बुरा नहीं चाहता हूँ उनके लिए, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए कुछ बुरा चाहते हैं। कुछ ऑब्वियसली। चीज़ों को लेके जब असहमति है तो मैं जाहिर करता हूँ, और कई बार थोड़े से मजाकिया तौर से ट्रोल की तरह से मैं अपने विचारों को ये करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। उनके वो अलग विचार हैं, वो तो एंगेज भी नहीं करते मेरे साथ में, शायद ये अच्छा ही है, उसे मतलब वाइज डिसीजन कहते हैं ना। कि यहाँ आपस में बिल्कुल जो वो तो इग्नोर ही कर देते हैं मुझे, Definitely. तो शायद ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी, जो आई थिंक सही स्ट्रैटेजी है। सुपर गुल्लू मतलब कैसे आया, या नहीं शुरू से ही था? नहीं, मैंने एक्चुअली, मैं जब बैंगलोर में था तो मैं एक विगनली कॉलेज में पढ़ा था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट थे, अनीस, तो ग्राफिक डिज़ाइन में डिपार्टमेंट में था। तो उसने एक्चुअली मुझे पहली बार सुपर गुल्लू बुलाया था। मैं लोगों की हेल्प करता था कुछ चीज़ें करने में, तो आई थिंक कोई कुछ डिज़ाइन प्रोजेक्ट को लेके फंसा हुआ था, तो मुझसे सलाह मांगी, तो मैंने कुछ खोल दिया, कुछ विंडोज़ ऐसे कुछ करके। उन्होंने कहा कि ऐसा करो वैसा करो। अरे यार तुम तो सुपर गुल्लू ऐसे, तो मुझे अच्छा लग गया। फिर ईमेल एड्रेस से शुरू हुआ, तो अब तो ये मेरा ऑल्टर ईगो है। अल्टर ईगो। 2008 में जब आया था बॉम्बे, शायद मतलब 2008। हाँ, 2008 में, है ना? जेट की फ्लाइट लेके आया था मैं। तब मतलब इंडस्ट्री के बारे में उतना पता नहीं कुछ था, नहीं पता था। कुछ नहीं पता था, है ना? और लेकिन आज तो खैर इंडस्ट्री क्या पूरी मतलब दुनिया और देश दुनिया जान रहे हैं गुलशन को। आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे आउटसाइडर्स को कि मतलब उनका टाइम ज़ाया ना हो, अगर वो आ रहे हैं एज एन एक्टर या एज अ डायरेक्टर बनने इंडस्ट्री में, कैसे अप्रोच करें, किनको अप्रोच करें? एक तो ये फालतू चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया ना करें, नेपोटिज्म ये वो चीज़ में अपना काम करते रहो, अच्छा करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सीखते रहिए। मैंने भी नोटिस किया कुछ हद के बाद ना लोग सीखना बंद कर देते हैं। उनको चाहिए कि अच्छी चीज़ें चाहिए, लेकिन जब तक आप भी नहीं सीखेंगे, आप भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही आपको इम्प्रूवमेंट लाने ही पड़ेंगे अपने आप में, अपने क्राफ्ट में, अपने करियर में। वो कोशिश करना पड़ेगा। तो और कितनी मतलब इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हुई है, बहुत ऑर्गेनाइज वो भी ढूंढ रही है हमारी जो outsiders। हिंदी की जो एंटरटेनमेंट
इंडस्ट्री है ना, ये सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। आप भले ही हर कोई स्टार तो नहीं बनेगा, तो है बनेगा नहीं, लेकिन आपको काम तो मिलेगा। तो किस्मत आपने साथ रही तो फिर उसका बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कई बार लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती और सीखते नहीं हैं और फजूल में ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से। देखिए कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं, जैसे वेदर को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप जितना भी वो, लेकिन आप एक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं एक बारिश से, बाढ़ से। तो उस पर फोकस कीजिए जो आप कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं उसको अच्छा कीजिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। वक्त की पाबंदी है, बस आखिरी सवाल। डन डन डन, श्योर, द लास्ट वन। जी बिग बॉस। हाँ आखिरी सवाल, मतलब सोशल मीडिया से ही कि वो आपने कहा था निखिल द्विवेदी 2 वेदों के ज्ञाता हैं। ये आपने ललन टॉप का इंटरव्यू देख लिया? हाँ, वो द्विवेदी साहब के साथ ही बैठा था मैं, वो भी द्विवेदी है। हाँ। वो क्या मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में था 2 तो वेदों? नाम उनका ऐसे ही पड़ता है ना, अच्छा, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अरे वाह, संधि विच्छेद कर दिया आपने। हाँ, तो द्विवेदी होते हैं 2 वेदों का जो ज्ञान है, त्रिवेदी होते 3 वेदों का, चतुर्वेदी 4 वेदों का। क्या बात है, ये मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये शास्त्रों में लिखा है। डेफिनेटली। और भंसाली सर को लेके कोई एक ऐसा मिथ जो आपको लगता है कि यार ये मिथ है, वो वैसे तो है नहीं? काफ़ी मतलब हंसी मजाक भी कर लेते हैं। हाँ, गुस्सा भी आता है उनको, गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन हंसी मजाक भी करते हैं और प्यार मोहब्बत भी ऐसे ही करते हैं। मतलब सुना था हमने कि दीपिका, तो यूजुअली उनके बारे में ना ऐसे कि इन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, इन पे चिल्ला दिया, उन पे चिल्ला दिया, ये वो वैसी कहानियाँ सुनने को मिलता है। लेकिन जो उनके जो टेंडर साइड के बारे में है, जो हंसमुख मतलब छेड़छाड़ करने का जो साइड है, उसके बारे में कम ही देखने को मिलता है। कभी कभी वो बहुत नॉटी मूड में होता है, तो हाँ थोड़ी सी। इमीडिएट कौन सा फिर मतलब शूट पे जाएंगे? अभी तो उलझ कंप्लीट करना है। चलो, वो शुरू होगा बॉम्बे शेड्यूल या? नहीं, लंदन का शेड्यूल हो गया था, ज़्यादातर फिल्म लंदन बेस्ड है। तो अभी यहाँ पे भारत में शेड्यूल जो बाकी है वो बारिश की वजह से हो नहीं पा रही है। दिल्ली का वो वॉश आउट हो गया था, तो वो डेट थोड़ा अभी करना, ये महीने में तो मतलब करना ही पड़ेगा। IFS आप प्ले कर रहे हैं? वो मैं नहीं बता रहा क्या कर रहा हूँ। डिप्लोमैट जैसी है फिल्म, जैसी देखिए Netflix की है, मैं अपनी डिप्लोमेसी बताऊँ? मैं नहीं बता रहा मैं ये मेरी डिप्लोमेसी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका दैनिक भास्कर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। देखते रहिए दैनिक भास्कर।